यह सत्य है कि यह समय भले ही मेरे काल रूप का है, मगर यह समय मेरी कृपा और संरक्षण का सत्य का दर्शन देने वाला भी है। कितनों को ही जो मेरी शरण में है और सही अर्थों में मुझ पर भक्ति, आस्था, निष्ठा और विश्वास रखने वाले हैं, उन्हें बड़ी बड़ी स्थितियों के बीच मेरे संरक्षक रूप द्वारा बचाए जाते भी देखो। मेरी भक्ति करने वाले के जीवन पर तो वर्तमान समय में आती विपत्तियों के बादल भी छट जाएंगे। मेरे भक्त की तो शरण पा जाना भी उसे मेरी कृपा और संरक्षण दे देता है। फिर जो मेरी शरण पा जाए उस भाग्य की तो कोई तुलना ही नहीं कर पाएगा। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा व्यक्ति अधिकतर संभाव से ही रहता है जब स्थित संसार में किसी भी ओर अधिक खिंची नहीं होती, तब उसके लिए असत्य बंधन भी नहीं होता अथवा विचार से भी शुद्ध, पवित्र और असत्य से मुक्त होता है। अंशतः यदि सत्य की सीमाओं में कहीं पर कमी भी होती है, तब भी मैं यह मानकर क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि उसकी उस कमी का कारण उसकी असत्य से प्रीत नहीं होती, मात्र संसार की परिस्थितियों में
फंसा जीवन होता है। कृपा पाता भी वही है जो हर स्थिति में संभाव से रहता है। जीवन में जो भी जब भी मिले मानसिक रूप से संभाव से रहना सीखो। दृष्टि, विचार, भाव, मन और बुद्धि की स्थिरता ही कुछ देती है। जीवन में कुछ भी पाया हो या न पाया हो, मगर आस्था की नाव का सहारा पकड़े रहने का ही प्रयत्न करना, जो जीवन को पार तो करा ही देगी। यदि उस आस्था की नाव का सहारा भी खो दिया अथवा उस पर से उतरकर हर ओर के आकर्षण देखकर भागने के प्रयत्न किए तो या तो भंवर में फंसकर डूब जाओगे या फिर शैतानी भेड़ियों के द्वारा मारे जाकर उनके भोजन की स्थिति पा जाओगे। समय को शरीरी या अशरीरी भावों के लिए व्यय मत करो। इन सभी से ऊपर मिलती उस स्थिति के लिए व्यय करो जो तुम्हें जीवन की हर उस ऊंचाई तक ले जाने आई है जहां हर कोई भी नहीं पहुंचता।